नमस्कार, हमारे सब्सक्राइबर हैं सुरेश लिंबाचिया। ये पूछते हैं कि सर व्हिच रुद्राक्ष इज फॉर शनिदेव। कौन सा रुद्राक्ष शनिदेव के लिए, सैटर्न के लिए होता है? इनका सवाल यह है। बहुत सारे भ्रांतियां हैं, बहुत सारे नासमझी है शनिदेव के बारे में, उनके रुद्राक्ष के बारे में। पहले तो यह समझिए कि शनिदेव कौन है। शनिदेव है हमारे भाग्य के निर्धारक, कि उनका स्थान यहां है। आप जानते हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो। इंडिगो मतलब डार्क ब्लू कलर, नीलांजनम समाभाषम, जो नीला और अंजन मिलके होता है रंग, वही इंडिगो कलर है। तो शनि जी का स्थान यहां है, यहां है आपका थर्ड आई। शनि चार्ट में खराब हो तो फोर साइटेडनेस, यू आर नॉट एबल टू प्लान योर फ्यूचर प्रॉपर्ली, और जीवन में आपका भाग्य साथ देता नहीं है, ऐसा मानते हैं। इसके लिए कौन सा रुद्राक्ष है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा, व्हाइट लोटस स्पिरिचुअलिटी बैंगलोर इंडिया से। हमारे चैनल का स्वागत है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन का दबाना मत भूलिएगा। देखिए, खूब सारे लोग कहते हैं कि शनि के लिए होता है 7 मुखी रुद्राक्ष। कुछ लोग कहते हैं कि 14 मुखी रुद्राक्ष। मैं कहता हूं कि 17 मुखी रुद्राक्ष, 17 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी इसलिए कहते होंगे शायद क्योंकि 7 मुखी होता है शुक्र के लिए, और शुक्र और शनि क्योंकि मित्र स्वभाव के हैं, मित्रता है दोनों में है, तो लोगों को लगता है कि हम शुक्र को पटा लेंगे तो शनि अपने आप पट जाएंगे। ऐसे लोग शॉर्टकट निकालते हैं। 7 मुखी शनि के लिए नहीं होता है। वैसे ही कुछ लोग 14 मुखी को शनि के लिए मान लेते हैं। इसलिए मान लेते हैं कि 14 मुखी है हनुमान जी का। जैसा हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, हम ये जानते हैं कि हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से जितने ही बाधा विघ्न हैं दूर हो जाते हैं। महावीर जब नाम सुनाए, भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। तो ऐसा लगता है कि शनि जो है कोई भूत प्रेत होते होंगे, ऐसे दृष्टि से लोग देखते हैं, डरते हैं शनि से। लोग डरने की जरूरत नहीं है, शनि दंडाधिकारी है। आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका आपको अच्छा फल भी देते हैं। तो शनि के लिए 14 मुखी रुद्राक्ष को जोड़ना भी गलत है। शनि के लिए एक ही रुद्राक्ष होता है, वो है आपका 17 मुखी रुद्राक्ष। 17 मुखी रुद्राक्ष वर्क्स फॉर सैटर्न। पीपल गेट कंफ्यूज्ड विद 7 मुखी एंड 14 मुखी। तो 17 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। कितना बीड पहनना चाहिए? एक ही बीड काफी होता है। इंडोनेशिया पहने, नेपाल का पहने, नेपाल के बहुत महंगे आते हैं, आप एफोर्ड कर सकते हैं, पहनिए। अदरवाइज इंडोनेशिया का रुद्राक्ष पहनिए। कैसे जाने की 17 मुखी है? लैब टेस्ट रिपोर्ट होना चाहिए, सही लैब टेस्ट रिपोर्ट होना चाहिए, ऑनलाइन आप वेरीफाई करने चाहिए। कैसे करेंगे? तो रुद्राक्ष आपको देते हैं हम, ईच रुद्राक्ष कम्स द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। उस नंबर को आप लेके लेबोरेटरी के वेबसाइट में जाएंगे, हमारी वेबसाइट में नहीं, लेबोरेटरी के वेबसाइट में जाएंगे, वहां वो नंबर डालेंगे तो आपको उस रुद्राक्ष का पूरा विवरण मिलेगा। ऐसे ऑथेंटिकेशन होता है। कोई कह दिया तो मत मानिएगा, क्योंकि लोग 16 मुखी को भी 17 मुखी बोल के बेच देते हैं। सर्टिफिकेट असली है कि नकली, ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या करते हैं, एक असली सर्टिफिकेट बनाकर उसका डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बन जाता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट होगा तो उसमें पूरा विवरण जो दिया होता है ना रुद्राक्ष के बारे में, कितना mm का उसका विड्थ है, हाइट कितना है, कितना थिकनेस है, कितना वेट का है, वजन भी कितना है उसका, साइज कितना है mm में, ये सभी आपके लैब टेस्ट रिपोर्ट में लिखा हुआ होता है। तो यदि कोई नकली आपको दे रहा है तो मैच तो करेगा नहीं। वो कैसे मैच करेगा? यदि रुद्राक्ष को मिलने के बाद आप नाप सकते हैं, उसको मैच नहीं करेगा। इसलिए थोड़ा सा सतर्कता और ध्यान देने की जरूरत है। तो 17 मुखी क्योंकि थोड़ा महंगे आते हैं, इसलिए इसके डुप्लीकेट बनते हैं और बाजार में इसकी इस प्रकार की ठगाई भी होती है। इसके प्रति आप ध्यान दीजिएगा। तो एक बीट पहनिए, लैब टेस्टेड पहनिए। कहाँ पहन सकते हैं आप उसको? हाथ में यदि पहनना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड में पहनना होता है, लेकिन इतना महंगा है, कहीं गिर सकता है, टूट सकता है। इसको आप यहाँ पहनिए, छाती के ऊपर। धागे को थोड़ा शॉर्ट रखिएगा कि जितना थोड़ा सा ऊंचा आ जाए, यहाँ गले के पास, कंठ के पास यदि आप पहन सके तो अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये क्लोजेस्ट है। यहाँ से आपका आकाश तत्व शुरू होता है, ये और ये तीनों, मतलब विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और आपका
क्राउन चक्र, ये तीनों को मिलकर बनते हैं आकाश तत्व, शनि का स्थान यहाँ है। तो क्योंकि आप यहाँ तो पहन सकते नहीं है, तो आपको यहाँ पहनना उचित रहेगा। अगले वीडियो में आप ही का द्वारा भेजा हुआ है कोई सवाल लेकर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।